रिमदी जल्दी करो। हाँ विक, बस हो ही गया। हलवा बचा है, बाकी मैंने दाल बना दी है, सब्जी बना दी है, चावल बना दिए हैं और हाँ बस हलवा बचा है। हलवा का आइडिया भी आप ही ने दिया था ना? हाँ विक, माँ को हलवा कितना पसंद था ना। मैं उनको कभी अपने हाथ का हलवा तो खिला नहीं पाई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनके जैसा हलवा बनाने का ट्राई करूँ। मुझे तो हलवा बहुत पसंद था। है ना? तुझे याद है हम दोनों कितना लड़ते थे हलवे के लिए? आप तो बर्तन ही चाट जाती थी। अवीक, ये चाशनी कितनी गाढ़ी रखनी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो रानी माँ के बुक भी देखो ना। हाँ हाँ अवीक, इसी में से ही देख रही हूँ, पर इसके अंदर लिखा है कि चाशनी का सही होना बहुत जरूरी है, वरना या तो फिर हलवा बहुत ज्यादा सूखा बनेगा या फिर बहुत ज्यादा गीला। अब ओह नो, मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, कौन मेरी मदद करेगा? रुबुआ सब? नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं करेंगी। चंचल चाची सब? अब नहीं, वो भी नहीं करेंगी। सासू माँ? वो तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी। प्रेम बुआ सब? वो मंदिर गई है। कौन बचा, कौन करेगा मेरी मदद? मासी। हाँ भी मासी? नहीं नहीं नहीं, वो मुझसे बहुत नाराज है अभी, वो मेरी मदद नहीं करेंगी। पर है तो मेरी ही मासी ना। अब यही लास्ट ऑप्शन बचा है हमारे पास। अवीक, तो यहीं पे रुकना, मैं बस अभी आई। ओके ओके दीदी। गई किचन से बाहर। इसकी दाल तो हम ऐसी पीली करेंगे ना, हमारा मतलब ऐसी काली करेंगे ना कि हमेशा हमें याद रखेगी। और इसके हलवे में ऐसी मिर्ची डालेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा खा भी लेंगे, कब से भूखे जो है हम। अविक, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पहले आप बताइए क्या चाहिए आपको? हम तो यहाँ पे वो आज महल में राजपुरोहित जी आ रहे हैं, उनके लिए सात्विक भोजन बनाने। चाशनी ठीक से बन नहीं पा रही है, अगर कुछ भी गलती हो गई तो। कौन जो खुद दूसरों के भरोसे है, वो तेरी क्या मदद करेगा? और अगर मैं किसी की मदद कर भी पाती तो तेरी तो बिल्कुल भी ना करती। चल दिया। ये लीजिए जल, महल के बाहर जो पेड़ है वहां चढ़ाकर आइए। जी पंडित जी। चीचा, किचन तो एकदम जंग का मैदान लग रहा है, सब कुछ तितर बितर हो गया है। बिगड़े हुए काम सही करना हम जानते हैं, सिर्फ मुट्ठी पर मिर्ची से काम नहीं चलेगा। कुछ बड़ा करना हो तो घी में आग लगानी पड़ती है, और भले वो भोजन बना ले, पर उसका स्वाद हम तय करेंगे। मासी मेरी आखिरी उम्मीद थी, अब कैसे पता चलेगा कि चाशनी कितनी तार की बनी है? अबे अंधी हो क्या तुम? ओ हेलो, तुम्हारी कौन सा चार आंखें हैं? हाँ, मुझ पर भी तो पानी गिरा दिया। पानी नहीं है, चढ़ना मत है। शुक्र मानो, थोड़ी ना पवित्र हो जाओगी तुम। तो तुम्हें ना संभाल के लेके आना चाहिए था। मैं तो पवित्र हो गई, पर सारे के सारे पाप तुम्हारे पे चढ़ जाएंगे। तुम मेरी लाइफ में आगे इससे बड़ा पाप और क्या होगा? क्या गिरा है ये चिपचिपा? जल रहा है। चाशनी है वो, ऐसे नहीं निकलेगी। मैं साफ करती हूँ। जल्दी करो। कहाँ जा रही हो? पकड़ो इसे।
मैं जल्दी साफ करो, बहुत चिपचिपा है ये जो भी है। मैंने कहा ना चुपचाप खड़े रहो। मैंने तुम्हें हिलने के लिए मना किया था, तुम तो बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हो। बनाया क्या है तुमने? ये चाशनी नहीं गोंद बनाया तुमने। किसी को खिला मत देना, होठ चिपक जाएंगे उसके। सबसे पहले ना तुम्हें ही खिलाऊं। बहुत बकबक करने लग गए हो तुम। चुपचाप खड़े रहो, कहा ना, वरना निकलेगी नहीं है। खुद बातों में फंसा रही हो, निकालो इसको। चुप। धीरे, आयो, राजा साहब क्या हो गया? आप ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहे हैं? इसकी चाशनी की वजह से पता नहीं पूरा चिपचिपा हो गया है। चाशनी है, कोई जहर नहीं जो तुम ऐसे तड़प रहे हो। एक तो गलती करती हो, पर से एटीट्यूड दिखाती हो। भले ही गलती मेरी है, पर ये चाशनी ना तुम्हारी वजह से चिपकी है। एक सेकंड, हमारी क्या गलती है इसमें? हमारी वजह से कैसे चिपकी है चाशनी? वो क्या है ना, जब तुम गुस्सा होते हो ना तो तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी गर्म हो जाती है, और चाशनी गर्म चीज पर जल्दी चिपकती है। ये फालतू की ना बकवास बंद करो अपनी, निकालो इसे। राजा साहब एक सेकंड हमें दिखाइए। राजा साहब ये तो 3 तार की चाशनी लगती है, हमें नहीं लगता ये ऐसे निकलेगी। आपको नहाना पड़ेगा तभी जाके ये निकल पाएगी। ये फालतू लड़की जहाँ होती है ना, वो ऐसी गड़बड़ होती है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, थोड़ा ठंडा पानी गिरो, दिमाग भी ठंडा हो चुप। जाएगा। ये कैसे चाशनी बनाऊंगी? राजा साहब ये तो 3 तार की चाशनी लगती है, हमें नहीं लगता ये ऐसे निकलेगी। यस यस यस, 3 तार की चाशनी। ये समीर भी ना जाने अनजाने में अपने दुश्मन की मदद कर दी। अब मेरे पास टाइम कम है, मुझे फटाफट से हलवा कंप्लीट करना होगा। ये आपने कपड़े क्यों चेंज कर लिए? तो क्या करते राजा साहब, उनकी बीवी ने उन्हें चाशनी से जो नहला दिया। सॉरी सॉरी चिच्ची, आपको तो पता ही है हमारी जुबान चलती नहीं फिसल जाती है। सॉरी। दस मिनट आराम करने के पश्चात आप लोग राज पुरोहित जी के लिए भोजन परोस दीजिएगा। जी, आप लोग आराम कीजिए, हम भोजन लगवाते हैं। प्रताप चाचा आइए। आइए रोहित जी आइए। हाँ, हम किचन में सारी तैयारी देख कर आते हैं। जरूरी है। तैयारी हुई कि नहीं हुई अब तक? हाँ, सब क्या बनाया तुमने? तुमसे नहीं हो पाएगा। एक काम करो, हार मान लो। तुम जानती हो ना, अगर राज पुरोहित जी बिना भोजन के इस महल से गए तो राज परिवार का कितना अपमान होगा। खड़े खड़े बकवास क्या कर रहे हो? अपनी पत्नी की हेल्प ही करा दो। तुम्हें समझ में आ रहा है हम क्या समझा रहे हैं तुम्हें? कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। और तुम देख रहे हो मैं क्या कर रही हूँ? मेरे दोनों के दोनों हाथ भरे हुए हैं, जरा ये बाल ही पीछे कर दो। अगर खाने में गिर गए तो फिर तुम ही बकबक करोगे। जी एक सेकंड, तुम्हें क्या लगता है हम ये सब जो तुमने बनाया वो खाएंगे? तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे? खुद को ना इतनी खुशकिस्मत मत समझो, हमारा खाना बाहर से आ रहा है, हम वो खाएंगे। इतनी चाशनी गिरने के बाद भी तुम्हारी कड़वाहट कम नहीं हुई? इस कड़वाहट की वजह भी सिर्फ और सिर्फ तुम हो। कड़वाहट कम नहीं हो रही है। क्या 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 है ये अरे सब? संभालिए अपने आप को, संभालिए दीदी। कितना पियेंगी आप? ऑलरेडी इतना पी चुकी हैं। अब देखो ऐसी हालत में हम इनको राज पुरोहित जी के सामने कैसे लेकर जाएं आशीर्वाद लेने? बर्फ बर्फ आप बर्फ हम देते हैं ना आपको, रुकिए आप। ये लीजिए, रुकिए हम मदद कर देते हैं, रुकिए। अरे मासी, मासी, आपको आपको लगी तो नहीं? छोड़ मैंने हाथ, छोड़ मेरा। आप हमारा हाथ पकड़ के उठिए। आइए आराम से आइए।
मासी रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।